सो बहुत ही अच्छा प्रसंग है ना। अभी जो भागवत की जब भी चर्चा होती है, कुंती महारानी की इस पर्टिकुलर प्रार्थना की चर्चा हमेशा होती है ना। क्यों होती है उसका भी कारण है। अगर हम जैसे पृष्ठभूमि देखें पिछले कुछ श्लोकों में जो चल रहा है कि भगवान ने महाभारत का युद्ध समाप्त करवाया है ना। उसके बाद अब वापस द्वारिका जा रहे हैं, तो उत्तरा के लिए जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे उसकी रक्षा की, उसके पुत्र की रक्षा की। और उसके बाद जब सब पैसिफाई हो गया तब अब भगवान फिर से द्वारिका के लिए निकल रहे हैं। यानी कि युधिष्ठिर जी को उनका राज्य मिल गया, ठीक है, उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा हो गई एंड सब अच्छा हो गया। सो एक कहें जैसे हैप्पी एंडिंग होता है वो हो गया इस पूरे प्रकरण का। और जैसे ही हैप्पी एंडिंग हुआ भगवान क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और जब तक वो नहीं हुआ था, महाभारत का युद्ध हो या पूरा जो वनवास का समय रहा हो, भगवान हमेशा साथ में थे। वही उन्होंने लास्ट श्लोक में बताया भी है कि विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनाद असत सभाया वनवास गच्छता, कि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई हैं तब तक आप हमारे साथ में थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कुंती महारानी के जीवन में जब जब विपत्ति आई हैं तो भगवान उनके साथ में थे। पहले पांडु को श्राप मिल गया तो उन्होंने राज्य छोड़ दिया। वन में 5 बच्चों को उन्होंने उत्पन्न किया। उसके बाद पांडु और जो माद्री हैं वो दोनों, उनकी मृत्यु हो जाती है। 5 बच्चों को अकेले लालन पालन किया। उसके बाद वो कहाँ आती हैं, धृतराष्ट्र के पास। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर में आ गए। तो जब कृष्ण भगवान को पता चला कि भाई ये हस्तिनापुर में आ गए हैं, और वहाँ पे जब कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया था, तो उसके बाद उन्होंने एक लेटर उद्धव के हाथों भेजा था। कहाँ पे, वृंदावन। एक लेटर भेजा था वृंदावन ना, गोपियों के लिए। और दूसरा लेटर अक्रूर जी के हाथों में भेजा था धृतराष्ट्र के पास में, अपने 5 भाइयों और अपनी बुआ के लिए। तो भगवान शुरुआत से उनका स्मरण कर रहे हैं। एंड जैसे ही भगवान की वृंदावन लीला समाप्त होती है, वो पांडवों के साथ आप देखेंगे उनका बहुत ही घनिष्ठ प्रेम प्रकट होता है। हमें दिखता है कि भगवान हमेशा उनके साथ में है। वनवास जब हुआ, पहले जो लाक्षागृह हुआ उस समय भगवान ने रक्षा करी, प्रेरणा दी। उसके बाद में जो एक चक्र नगरी में बकासुर का वध हुआ, उसके बाद आप देखेंगे द्रौपदी के स्वयंवर में कृष्ण बलराम स्वयं उपस्थित थे। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो ये सब आप देख सकते हैं, है ना। जब दुर्वासा मुनि आए तब भी भगवान प्रकट हो गए वहाँ पे। जितनी भी कठिनाइयाँ पांडवों ने झेली हैं, हर कठिनाई में भगवान उनके साथ खड़े रहे। और जैसे ही एक सो कॉल्ड भौतिक दृष्टि से जो कठिनाई खत्म हुई कि हाँ भाई अब हमें राज्य मिल गया, जितने शत्रु थे सब नष्ट हो गए, अब संपूर्ण पृथ्वी के हम एक छत्र सम्राट हैं, जैसे ही स्थिति आई भगवान कह रहे हैं अच्छा ठीक है अब हम चलते हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि भगवान जब विपत्ति थी तब तो आप साथ में थे, और जब विपत्ति चली गई है तब क्या है, आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो हमें ये सुख चाहिए ही नहीं। विपदा संतुता शाश्वत, आप हमें कंटिन्यूअसली बारंबार विपत्ति पे विपत्ति देते जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर विपत्ति के होने से आप मिल रहे हो तो हमें विपत्ति स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। अगर भगवान का दर्शन कर लिया हमने तो इस संसार का दर्शन करने की आवश्यकता हमें दोबारा नहीं है ना। एक रामानुजाचार्य के शिष्य थे कुरेशर। अगर आप रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा जानते हैं, सो एक राजा था जो बहुत ही शैवाइट था, शिव जी का भक्त था। और राजाओं के पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, तो फिर अत्याचार भी होता है कई बार। तो उसने घोषणा कर दी कि भाई अब हमारे राज्य में केवल शिव जी ही पूजे जाएंगे, वही सुप्रीम है। विष्णु मंदिर तोड़ने लगे। अब रामानुजाचार्य उस स्थान पे प्रचार कर रहे थे, तो उसने बोला कि अगर रामानुजाचार्य शैव बन गए तो क्या होगा, सब लोग वैष्णव मत को छोड़ के शैव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसने
समन किया कि ठीक है रामानुजाचार्य को दरबार में पेश करो, सैनिक आए लेने के लिए। तो उनके एक शिष्य थे, कुरेशर नाम था उनका। तो उनको पता चल गया कि राजा के साथ अत्याचार करेगा, जो राजा है रामानुजाचार्य जी के साथ अत्याचार करेगा। तो अपने वस्त्र रामानुजाचार्य को दे दिए, गृहस्थ थे वो, तो सफ़ेद वस्त्र उनको दे दिए और सैफरन खुद पहन के वो चले गए। और हुआ भी यही कि रामानुजाचार्य समझ के कुरेशर को कहा कि तुम शिव को सुप्रीम मानो, ओम नमः शिवाय करो। बोले हम नहीं करेंगे, ओम नमो नारायण ही बोला उन्होंने, है ना। फिर राजा ने क्या किया, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी, गलम सलाए से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी और उनको दंडित करके भगा दिया, क्योंकि मार तो नहीं सकते, पब्लिक आउटरेज हो जाएगा, तो बट दंड दिया बढ़िया वाला। फिर रामानुजाचार्य को जब वापस आते हैं कुछ समय बाद, रामानुजाचार्य उनसे मिलते हैं। अब ये मुलाकात हो रही है कांचीपुरम में, आई थिंक कांचीपुरम में वरदराज पेरुमल टेम्पल है, तो वहाँ पे। तो वरदराज पेरुमल बहुत ही सुंदर भगवान का स्वरूप है ना, और बहुत प्रेम से रामानुजाचार्य भी उनकी सेवा करते थे। उसके बाद वो श्रीरंगम चले गए थे, तो यहाँ पे इसी टेम्पल में, वरदराज पेरुमल टेम्पल में वो सर्विस करने लगे, जो भी उनसे गाने किया, जो भी सेवा हो पाती थी, क्योंकि अब अंधे हो गए। तो जब रामानुजाचार्य आते हैं वापस, तो उनकी स्थिति देख के बड़ा उनको दुख होता है और कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुमको दोबारा आके दोबारा मिल जाएं। तो भगवान बोलते ठीक है मैं रेडी हूँ देने के लिए। तो ये मना कर देते, बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले जितना जगत देखना था देख लिया, अब हमें जगत नहीं देखना, हमें अब आपको देखना है, भगवान को देखना है। तो हमें अब दृष्टि का कोई लाभ नहीं है, अच्छा है ये दृष्टि चली गई हमारी, अब जगत नहीं देखना पड़ेगा, गंदगी जो दिखती है वो नहीं दिखेगी। फिर भी भगवान ने बोला नहीं, अब उन्होंने, गुरु ने इच्छा की है, रामानुजाचार्य ने इच्छा की है, तो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो फिर उनको फोर्स किया कि नहीं तुमको हम दृष्टि देंगे, तुम लो। तो बोले ठीक है, एक कंडीशन है कि मुझे मेरे गुरु रामानुजाचार्य और आपके अलावा और कुछ नहीं दिखे। तो भगवान ने वो चीज़ उनकी एक्सेप्ट कर ली। तो दर्शन जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, केवल आंखों से दर्शन हो वही दर्शन नहीं है, क्योंकि जब उनकी आंखें चली गई थी तभी वो भगवान का दर्शन कर ही रहे थे, है ना। सूरदास जी के बारे में ऐसा प्रसंग हम सुनते हैं कि डेली वो भगवान के जो श्रृंगार होता था उसका पद लिखते थे। तो पुजारी को लगा कि यार जनरल होता है ना कि थोड़ी प्रसिद्धि बढ़ जाती है तो उस समय ईर्ष्या भी बढ़ती है। तो पुजारी को लगा कि ये कोई फेक पर्सन है जो इस तरह से भगवान के देख तो सकता है, देख के तभी पद लिख रहा है, लेकिन वो कवि है कोई, तो वो इस तरह से भक्ति का ढोंग कर रहा है और भक्तों को बाद में समस्या होगी फिर इससे। तो उन्होंने टेस्ट करने का निश्चय किया। उस दिन क्या किया, उन्होंने भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए, ठीक है, बिना कपड़े के भगवान खड़े कर दिए। बोले आज और जो श्रृंगार आरती है वो आरती कर दी। बोले गोसाई जी आज पद गाओ आप। तो उन्होंने वो फिर जो बहुत फेमस पद है ना, देखे मुरी हरी नंगम नंगा, वो गाया, जबकि वो अंदर भी नहीं गए, बाहर मंदिर के बाहर ही, जैसे अपने फाउंटेन है नीचे, यहाँ पे बैठ गए, अब अंदर भगवान का दर्शन हुआ है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, जगत की जो ये दृष्टि है, भौतिक दृष्टि, वो ज़रूरी नहीं है कि वही उसी से हम भगवान का दर्शन करें, है ना। प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयेषु विलोकयंती। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, काजल लगा हुआ है, काजल लगाने से आंखें तेज होती हैं, तो अगर प्रेम का काजल हमने लगाया हुआ है, संता सदैव हृदयेषु विलोकयंती, जो भक्त हैं भगवान के, ज्ञानी नहीं बोला है, तपस्वी भी नहीं बोला है, संता मतलब भक्त, भक्त हमेशा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। और भगवान का दर्शन वैसे भी आंखों की जगह कानों से होना चाहिए, है कि नहीं? क्या कंस ने भगवान का दर्शन नहीं किया, या दुर्योधन ने नहीं किया था? दुर्योधन तो भगवान से मिलने भी आया था, है कि नहीं? लेकिन उसने कानों से भगवान का दर्शन कभी नहीं किया। जब विराट पर्व में आता है, महाभारत युद्ध के पहले भगवान शांतिदूत बन के गए थे हस्तिनापुर। तो उस समय दुर्योधन ने उनको बंदी बनाना चाहा था, तो भगवान ने अपना एक विराट रूप वहाँ पे प्रदर्शित किया था।
भगवत गीता के विराट रूप जैसा नहीं है। विराट रूप मतलब सामान्य से अलग, भगवान की एक और महानता, उनकी विभूति का दर्शाता हुआ एक विराट रूप। तो भीष्म पितामह ने दर्शन किया, भगवान मान के प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने दर्शन किया, भगवान मान के प्रणाम किया। दुर्योधन ने क्या किया? अटैक किया। ठीक है, कि ये कोई माया दिखा रहा है। जैसे होता है ना कि कई लोग छल से कुछ अपने आप को कुछ और दिखाते हैं, तो बोले माया कर रहा है। तो अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान सामने आके खड़े भी हो जाएं तब भी दिखाई नहीं देंगे। तो भौतिक दृष्टि से आप भगवान को कभी नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो बोला है ना भवतो दर्शनम, उसका रियल मीनिंग क्या है कि हम आपको आपके वास्तविक स्वरूप में दर्शन कर सकें। सच्चिदानंद स्वरूप में सच्चिदानंद भगवान अपने स्वामी मान के आपका दर्शन कर सकें। और अगर ऐसा कर लिया तो अपुनर्भव दर्शनम, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। और ये तो भगवान ने खुद भी कहा है गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजनौ। मेरे जन्म, मेरा कर्म, भगवान के बारे में सब कुछ जो क्या है वो सब दिव्य है। और अगर हमने उनको उसी स्थिति में समझ लिया तो दोबारा हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। आप में से वीडियो गेम खेले किसी ने? वीडियो गेम हाथ खड़ा करिए एक बार। खेला है? तो जब आप वीडियो गेम खेलते हो तो आपने देखा है कि वो जो पर्सन है आप ही वो बन जाते हो, है ना। अगर वो हार गया या मर गया, गोली वोली चल के लग गई उसको, तो आपको लगता है मुझे लग गई, मैं मर गया, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही स्क्रीन से आप नज़र हटाते हो, बाहर की दुनिया जैसे ही दिखती है वैसे ही अपने आप पूरा भ्रम बाहर आ जाता है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद ने बोला ना, यहाँ पे स्वप्न जैसा है। स्वप्न में बाघ मार रहा है, हमको लग रहा है हम मर रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं अरे बाघ मार रहा है, बाघ मार रहा है। लेकिन जैसे ही किसी ने जगा दिया थोड़ा सा, तो बाघ खत्म, डर खत्म, विपत्ति खत्म। तो ये जो भौतिक जगत है पूरा सिमुलेशन चल रहा है। और जैसे ही हम भगवान को जान लेते हैं, आध्यात्मिक जगत को जान लेते हैं, वैसे ही क्या है, ये सिमुलेशन हमारे लिए खत्म। भौतिक स्क्रीन से हटके हम रियल वर्ल्ड में आते हैं। ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत रियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत रियल वर्ल्ड नहीं है। आत्मा अपने आप को ईश्वर के जैसा मान के प्रभुत्व भोगना चाहती है, इसीलिए भगवान ने भौतिक जगत बना दिया। और यही कारण आप देखेंगे यहाँ पे रैट रेस लगी पड़ी है। हर व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं सब कुछ जो है कंट्रोल करूँ, सब मेरी बात सुने, मेरा नाम हो, है ना, मेरा हुक्म चले। राजस्थान में तो खैर हुक्म बोलने की प्रथा भी है ना। तो ये सब हर एक जीव के अंदर भरा हुआ है। ये आध्यात्मिक जगत में संभव बिल्कुल नहीं है। भगवान तो मान जाएंगे एक बार के लिए कि ठीक है मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, लेकिन क्या दूसरे भक्त मानेंगे? क्या आप ललिता विशाखा सखी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या मधुमंगल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कृष्णा की सेवा छोड़ के आपकी सेवा करें? आध्यात्मिक जगत में नहीं पॉसिबल है। तो भगवान ने एक फेक वर्ल्ड बना दिया। ठीक है। जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल गन के लिए भी लाइसेंस नहीं मिलता, वीडियो गेम में जो गन चाहिए खरीद लो, ठीक है, और यूज़ करो। लेकिन क्या है, वो सिर्फ अनुभव मात्र है, रियलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस है। ऐसे ये जो भौतिक जगत है ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, अनुभव है, रियलिटी नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारी आसक्ति बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे उस वीडियो गेम में हम उस वीडियो गेम के कैरेक्टर को खुद मान के काम कर रहे हैं, उसके अनुभव को, उसकी जीत को अपनी जीत मान रहे हैं, उसकी हार को अपनी हार मान रहे हैं। ऐसे ही हम इस देहात्म बुद्धि में आ गए हैं, इस शरीर से आसक्त हो गए हैं। और इसके कारण इस शरीर के जो प्रिय हैं वो हमें लगता है मेरे प्रिय हैं, है ना। इस शरीर के जो शत्रु हैं हमें लगता है हमारे शत्रु हैं। ठीक है। तो ये वो कारण है। और अगर हमें इस सिमुलेशन से बाहर निकलना है तो भगवत दर्शन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान और जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं
वे भगवान की पूजा करते हैं, ये करना शुरू कर देते हैं। 4 तरह के आर्त जो है भगवान ने भगवद गीता में बताए हैं कि जो भगवान की पूजा करते हैं पुण्यवान लोग, पहला है आर्त, ठीक है, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा और ज्ञानी, है ना। तो आर्त हो गया, जैसे किसी व्यक्ति को विपत्ति में है, कष्ट हो रहा है, गजेंद्र एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। हाथी है, 1000 साल तक बेचारा लड़ता रहा, मगरमच्छ से नहीं जीत पाया, सब प्रयास कर लिया, अपना बल हार गया, सब लोगों से प्रार्थना करके हार गया, सब छोड़ गए जब, तब उसको परमात्मा का स्मरण आया, तब उसने भगवान की स्तुति की, और जब स्तुति की तुरंत भगवान प्रकट हो गए। तो जो कष्ट होता है व्यक्ति को, तो वो भगवान की ओर उन्मुख होता है। ऐसे ही अर्थार्थी ध्रुव ने जब उनको अर्थ चाहिए था, अपने पिता और उनसे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, तो किनके पास गए? जंगल में गए, भगवान विष्णु को ढूंढा। तो पहले उनको जरूर हम कह सकते हैं एक लालच है, ठीक है, लेकिन जैसे ही भगवत दर्शन हुआ, वो भौतिक जगत का सिमुलेशन खत्म हो गया, है ना। सेम गजेंद्र के साथ है, उसका भी मोक्ष हो गया, उस पूरे प्रकरण का ही नाम हो गया गजेंद्र मोक्ष। तो ये सब इनिशियली क्या है? पुण्यात्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। तो सुकृतिवान है, पुण्यवान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सद्गुणी हैं। इस कारण से जब विपत्ति आई, जब कोई कष्ट आया, या कोई ज्ञान की इच्छा हुई, या कोई जिज्ञासा हुई, तो भगवान की तरफ उन्मुख हुए, भगवान की सेवा करनी शुरू करी, है ना। चाहे वो 88,000 ऋषि हों नैमिषारण्य के, चाहे वो 4 कुमार सुखदेव गोस्वामी हों, ज्ञानी हैं, सब तरह का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन जैसे ही भगवान से साक्षात्कार हुआ, तुरंत भक्त बन गए, है ना। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी क्या है? ऐसे लोग हैं जो भौतिक जगत में आके अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान बैठते हैं, हर प्रकार के अत्याचार, अनाचार, दुष्कर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो उनका जो है कुछ नहीं हो सकता, उनके जीवन में जो सुख दुख का चक्र है वो आएगा चला जाएगा, क्योंकि सुख दुख हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। एक समय पे सुख थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, एक समय पे दुख प्रोमिनेंट हो जाएगा। और कई बार दुख की जो रिक्तता है, दुख नहीं है, वही हमारे लिए सुख बन जाता है, ठीक है। आप बहुत बड़ा भार लेके चल रहे हैं और आपने भार उठा दिया, अरे वाह मजा आ गया, अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या वो आपकी नॉर्मल अवस्था है, ठीक है। पानी में बहुत देर तक सांस आप रोक के रखें और उसके बाद आप निकाले, पहली दूसरी सांस इतना आनंद आएगा आपको जैसे अमृत मिल गया हो, लेकिन वो आपकी नॉर्मल अवस्था, अभी भी सांस ले रहे हो आप, कोई सुख है इसमें? मतलब आनंद की अनुभूति क्या हो रही है आपको सांस लेने से? लेकिन उस समय लगती है कि उस समय दुख जो है वो चला गया है अब। तो सुख दुख जो है वो आता जाता रहता है ना। लेकिन अभी अपने एक कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए, है ना। तो जब कष्ट आएगा तब तो भगवान की तरफ जाएंगे कि हे भगवान ये समस्या आ गई, और जैसे ही भगवान ने वो समस्या दूर करी, हम अपने रास्ते, भगवान अपने रास्ते, ठीक है। तो प्योरली क्या है, हमारा जो भगवान से व्यवहार है वो किस लेवल का है? बिजनेस लेवल का, है ना। भगवान ये काम करा दो, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, होता ही है ना, बिजनेस डीलिंग चल रही है। स्टूडेंट्स आते हैं, भगवान नीट पास करा दो, अभी बहुत चल रहा है नीट का, तो नीट पास करा दो, 11 लड्डू चढ़ाऊंगा, है कि नहीं। तो व्यवहार क्या है आपका? बिजनेस वाला है, भक्ति वाला नहीं है। जबकि वास्तविकता में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जब आप भक्ति में सेवा करेंगे तो क्या होगा? कोई भी भक्ति में सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन हमें क्या है कि भगवान से सिर्फ लाभ चाहिए। तो ये समस्या आ गई, भगवान इस समस्या को दूर कर दो। तो भगवान को हम क्या मान रहे हैं? हमारा नौकर मान रहे हैं एक तरह से, है कि नहीं। वही अगर आपके पास नौकर है तो कोई भी काम होता है तो आप उसी को बोलते हो ना, खाना बना दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, पानी दे के आ जाओ, यही सब है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? भगवान मेरे को पेन हो रहा है, ये ठीक कर दो। भगवान बिजनेस में कमजोरी आ रही है, उसको ठीक कर दो। भगवान वो व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हटा दो।
तो भगवान नौकर हैं या फिर तो आपके, है ना। हर दिन आप भगवान को एक ऑर्डर लिस्ट पकड़ा देते हो सुबह सुबह, आरती में तो कहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना, लेकिन आरती खत्म होती भगवान को लिस्ट भी भेज देते हैं। तो इस तरह से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सुख आना है वो सुख आएगा, जो दुख आना है वो दुख आएगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि केवल मैं, चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति के जो कर्म है, डेस्टाइन्ड कर्म है, उसके आधार पर उसको सुख या दुख जो मिलना है वो मेरे अलावा और कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। जो व्यक्ति महाप्रभु की शरण लेता है उस व्यक्ति के जीवन में आप देख सकते हैं ज्योतिष काम नहीं करेगा, उसके अलावा ज्योतिष हमेशा परफेक्ट साइंस है, क्योंकि जैसे महाप्रभु की शरण ली हमेशा जो है आप देखेंगे सुख दुख का जो हानि लाभ का समस्या है वो चेंज हो जाएंगी, पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगी, उसमें भक्ति प्रोमिनेंट हो जाएगी। भक्ति के लिए जो जरूरी है वो आएगा, सुख आना है तो आएगा, दुख आना है तो दुख आएगा। लेकिन अगर भक्ति में समस्या हो रही है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसको हटा दिया जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। जनरली हम लोग चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करते हैं लेकिन कभी उनके उस भाव को समझ नहीं पाते, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एक्चुअली भाव क्या है? औदार्य भाव है। विष्णु जी का भाव है कौन सा? ऐश्वर्य। विष्णु जी का भाव है ऐश्वर्य भाव, है ना। आप देखेंगे बहुत ग्रैंड वर्शिप होती है भगवान की, ना। आप साउथ इंडिया जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से भगवान को सोने चांदी हीरे मोती के जड़े हुए कपड़े कवच पहनाए जाते हैं, है ना। तो बहुत ही ऐश्वर्य में भगवान की सेवा होती है, उनको स्वामी मान के दासत्व भाव में सेवा करते हैं। कृष्ण भगवान की सेवा होती है माधुर्य भाव में, एक प्रेमी के रूप में, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो उनका निज भाव है वो भाव है औदार्य, उदारता का भाव। जो कृष्ण प्रेम विष्णु जी ने नहीं दिया, जो कृष्ण प्रेम कृष्ण भगवान ने खुद भी नहीं दिया, वही कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, ताकि हम हमारा कल्याण करें और बार बार इस जगत के सुख दुख और ये जो आपत्ति विपत्ति के संकट हैं इनसे हम परमानेंटली निजात पा लें। हर व्यक्ति यहाँ पे ये सोच के बैठा रहता है कि साहब हमारे तो कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया चल रहा है ना। जैसे वो बहुत फेमस है ना, ये राम नाम कहने से तो मोक्ष मिलेगा, राम नाम सत्य है, मरने के बाद कह लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बैठ के कोई राम नाम कह दे, राम नाम सत्य है, तो और अपशकुन है, क्या बोल रहे हैं, मत बोलो, बोलते ना। क्यों? मृत्यु का एक आभास होता है, मृत्यु के समय बोला जाता है तो उसको बोलने से मृत्यु आएगी, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। पर जो राम नाम, जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसका भला कर सकता है, तो आप तो जीवित हो, आपका भला नहीं करेगा। तो जीवित रहते उसको जब करना ज्यादा उचित है या मरने के बाद, है कि नहीं? हर व्यक्ति यहाँ पे यही सोच के बैठा है। युधिष्ठिर महाराज से जब प्रश्न किया था, यक्ष प्रश्न हुए थे, तो उसमें एक पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आज हम 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड देखते हैं, तो उन्होंने भी पूछा था व्हाट इज द बेस्ट वंडर। तो उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति, है ना, हर क्षण क्या है, यमालयम, भगवान के धाम जा रहा है, मतलब मर रहा है वो, भगवान के धाम तो नहीं पर यमराज जी के घर जा रहा है ना। हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, है ना। शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। जो लोग रह गए हैं उनको लगता नहीं है साहब हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमें कोई कष्ट नहीं आएगा, हमारा सब बढ़िया चलता रहेगा, है कि नहीं? जबकि रियलिटी क्या है? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी, जिसने जन्म लिया उसको कष्ट भी आएंगे, है ना। कोई व्यक्ति है जिसको कभी कोई कष्ट नहीं आया हो? हमें लगता है पैसा से कष्ट नहीं आएगा, तो आप अंबानी से पूछो भाई, उसको कुछ ना कुछ कष्ट तो उसको भी होगा। हाँ, उसका कष्ट आपका कष्ट अलग हो सकता है ना। तो पंचतंत्र में एक स्टोरी आती है ना, एक ऐसा तो पंचतंत्र कहते हैं बच्चों की किताब है, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों की किताब नहीं है वो, बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली किताब है वो ना। हालांकि धर्म से थोड़ा सा अलग हटके सामान्य व्यवहार की शिक्षा की किताब है, पर बहुत अच्छी है, सभी बच्चों को पढ़नी भी चाहिए। एक राजा थे और उसके यहाँ पे कुछ राजकुमार थे, हर राजकुमार के अपने अपने शौक थे। तो एक को भेड़ पालने का शौक था और एक को बंदरों का शौक था।
ठीक है, तो उसके कंपाउंड में बंदर भी हैं, भेड़ें भी हैं, और एक किचन है। अब भेड़ें हैं वो थोड़ा सा लालची होती हैं, तो हमेशा वो रसोई घर में घुस जाती। अब पहले तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसा तो था नहीं, जो भी होता था सब ग्राउंड फ्लोर पे होता था। तो भेड़ चली गई, जो उनको लगा वो खा पी के आ जाते थे। अच्छा, जो रसोइये हैं वो कब तक भगाएंगे डंडे से, तो उनके हाथ में जो आता वही मार देते। तब उस समय तो लकड़ी में खाना बनता था, तो लकड़ी भी बड़ी बड़ी लगाते थे। तो एक बंदर बुद्धिमान था, उसने बोला कि देखो ये भेड़ें हैं, डेली यहाँ पे जाती हैं रसोई घर में, और किसी दिन अगर किसी ने जलती हुई लकड़ी इस पे मार दी तो इनकी है ऊन तो बहुत ज्वलनशील होती है, ये जलेगी। अच्छा, जलेगी तो नेक्स्ट पॉसिबल शेल्टर कहाँ पर है, वो अस्तबल है। अस्तबल में घोड़े हैं और घास है, घास भी सूखी है, घास जलेगी तो घोड़े भी जलेंगे। अब राजा के लिए घोड़े जरूरी हैं या भेड़ या बंदर? घोड़े। युद्ध करना है तो घोड़े चाहिए, ठीक है। तो घोड़े को जो जलेगा तो उसके इलाज के लिए वैद्य बंदर की चर्बी मांगेंगे। बंदर है हम लोग, तो आज नहीं तो कल हमें मरना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी छोड़ के चलो तुम, ये जगत जो है, ये स्थान अपने लिए सही नहीं है। तो दूसरा जो बोलता है, बोले आप सठिया गए हो, उम्र हो गई आपकी। बोले हाँ राजकुमार इतना प्यार करता है हमको, डेली सुबह शाम केला खिलाता है, सेब खिलाता है ना। जंगल में कहाँ हम भूखे मरेंगे, पानी के लिए ढूंढते पड़ेंगे, है कि नहीं। बोले इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे, और आप जो है फालतू दकियानूसी बातें कर रहे हो। कौन मरने आ रहा है, वो भेड़ें हैं, ठीक है थोड़ा बहुत खा लेती तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले ठीक है, वो तो चला गया। और हुआ ही, भेड़ एक दिन गई, किसी नए व्यक्ति ने था, ध्यान नहीं दिया उसने, जलती लकड़ी मारी, भेड़ों को जलन हुई, मतलब आग लगी भेड़ों के। वो अस्तबल में गई, वहाँ पे घोड़े जल गए तो जितने बंदर थे सबको मार के उनकी चर्बी लगा दी गई। तो हम क्या है, इसी भावना में रहते हैं कि साहब अभी हम जो है वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ना कोई भौतिक जगत है ना कोई आध्यात्मिक जगत है, मेरा जगत है, मैं खुश रहूं बस, है ना। जैसे खरगोश जो है, अगर कोई भाग रहा है, उसके पीछे कोई शेर वेर भाग रहा है, तो खरगोश अगर आउटरन नहीं कर पाता तो आंखें बंद कर लेता है। हाँ मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे शेर दिखना बंद हो गया, शेर चला गया। ऐसे ही हम लोग रियलिटी की तरफ से आंखें बंद करके रखते हैं हमेशा, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो भगवान ने 4 चीजें बताई हैं, इस दोष हैं जो इस संसार के, दुखालयम शाश्वतम कहा है भगवान ने, वो रियलिटी है। लेकिन हम वो देखना नहीं चाहते। हम नहीं देखना चाहते कि जन्म में कष्ट है, मृत्यु में कष्ट है, बुढ़ापे में कष्ट है, बीमारियों में कष्ट है, हम वो नहीं देखना चाहते। हम केवल जो थोड़ा सा सुख मिलता है उसको देखना चाहते हैं, उसी में खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए भगवान भागवत में बताते हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, है ना, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, कि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, क्या किया है, चरण कमलों की शरण ली है ना, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, उसके लिए जो भव सागर जिसको कहते हैं, इसमें हम लोग हमेशा डूबते उतराते रहते हैं, है ना, वो पूरा भव सागर एक बछड़े के खुर में जितना पानी आए उतने के समान हो जाता है। अब बछड़ा, गाय भी नहीं बोली है, बैल भी नहीं बोला है कि उनका बड़ा खुर होता है, बछड़े का खुर तो एकदम छोटा होगा, है ना। भवाम बुधिर, ये भव अम्बुधि जो भव सागर है, वत्स पदम, वत्स मतलब छोटा बछड़ा, बहुत छोटा बछड़ा, तो उसका इतना सा खुर है, उसमें कितना ही पानी आएगा, आप आराम से क्रॉस, कोई बच्चा भी क्रॉस कर जाएगा उसको, तो बोले वो उतना ही पानी बचता है, पूरा ये भव सागर उसके लिए उतना हो जाता है। और परम पदम, उनकी जो दृष्टि है, उनका जो लक्ष्य है, वो हमेशा क्या होता है, परम पदम, परम पद यानी आध्यात्मिक जगत, है ना, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। और जो हम लोग हैं, हम लोग क्या सोचते रहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में रहेंगे, तो भौतिक जगत के बारे में क्या कहते हैं कि पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। हर क्षण यहाँ पे कोई ना कोई समस्या है ना। पहले घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी से चलते थे, बड़ा टाइम लगता था, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं साहब हम तो पेट्रोल कार बनाएंगे,
तो पेट्रोल कार बना लिए तो फिर रोड चाहिए, तो रोड बना लिया, फिर ट्रैफिक जैम हो गया, एक्सीडेंट होने लग गए, है ना। उसके बाद में एथेनॉल आ गया अभी। तो एक समस्या आप सॉल्व करना चाहते हैं, बोले पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है, तो ठीक है, थोड़ा हम एथेनॉल तो अपना गन्ना है, इतना ग्रेन्स होता ही है, इससे बना लेंगे, तो उससे गाड़ी खराब होने लग गई, फिर उसके लिए और समस्या। हर सॉल्यूशन क्या है, एक और प्रॉब्लम बन जाता है बाद में। ये इस भौतिक जगत का लक्षण है ना। कोई जेल में जाके अगर ये डिमांड करे कि नहीं साहब मुझे तो सब सुख चाहिए यहाँ पे, संभव नहीं है। जेल का मतलब ही आपको कष्ट होगा। आप चाहे ए कैटेगरी के जेल में रहे जहाँ पे टीवी एसी फ्रिज मिल रहा है, या आप डी कैटेगरी के जेल में रहे कि भाई 40-80 लोग एक ही सेल में बंद हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भी सेल होते हैं, जैसे इतना बड़ा सेल है और जितने हम सब लोग हैं ना, इतने ही लोग हैं। अब आप सो बिठाओ, खड़े रहो, बारी बारी से सोते हैं बेचारे लोग। आगे बोले अभी इनका शिफ्ट चल रहा है, 8 घंटे इनके होंगे, फिर हमारी शिफ्ट आएगी। जगह ही नहीं है, छोटी सेल है, ज़्यादा लोगों को भर रखा है। अब कोई वो वहाँ पे जाके डिमांड करे नहीं साहब मुझे तो यहाँ पे फेयरनेस चाहिए, मुझे तो लग्जरी चाहिए, अरे वो जगह ही नहीं है उसके लिए। आप जेल में आए हो तो कष्ट होगा, उसी तरह आप भौतिक जगत में हो तो दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार का कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, उसको चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपको जेल से बाहर आना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए, वास्तविक शांति चाहिए, तो हमें इस भौतिक जगत की जेल से बाहर आना पड़ेगा। और बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति। बाहर आने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा, जैसे अभी नाम जप करने हैं तो नाम जप इस कलयुग का है ही विधान, ठीक है। इसमें श्रवण और कीर्तन है, सबसे सरल विधि है। पर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस के लायक नहीं है, कोई गूंगा है, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, क्या करेगा वो? तो स्मरण तो कर सकता है, देख सकता है भगवान को, उनकी वर्शिप कर सकता है, उनके प्रति अपनी भावना रख सकता है। तो यही तो है नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आप भगवान के प्रति दास भाव विकसित करें, उनके सख्य भाव विकसित करें, आप संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दें, है ना, ये भी संभव है। आप उनका नाम का कीर्तन करें, उनकी कीर्ति का कीर्तन करें, उसको सुने, कथा सुने, लीला सुने, भगवान का नाम सुने, है ना। ये भी नहीं है तो भगवान को स्मरण करें, उनके नाम रूप गुण लीला ध्यान करें आप। वो भी नहीं है तो आपको लगता है कि नहीं हम तो ठाकुर जी की घर पे सेवा करेंगे, तो अर्चनम, अर्चना कहते हैं उसको, आप वो करें। वो भी नहीं कह सकते तो भगवान का फोटो होगा, नहीं है तो भी कुछ आपका गला बहुत अच्छा है तो आप भगवान के लिए अच्छे अच्छे प्रेयर्स गाइए, है ना। श्रीमद् भागवतम इतनी सुंदर सुंदर प्रेयर्स हैं, ध्रुव महाराज के प्रेयर है, गजेंद्र के प्रेयर है, अभी कुंती महारानी के प्रेयर्स हम कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के प्रेयर्स हैं, परीक्षित महाराज भी प्रे करते हैं। सब पूरे भागवत में आप देखेंगे प्रेयर्स हैं, अर्जुन के प्रेयर है। तो आप वो प्रार्थनाएं करें, वंदना कर रहे हैं भगवान को। आप जिस विधि से चाहें उस विधि से अपना प्रिय बना सकते हैं, और उस विधि में जब परफेक्शन आप हासिल कर लेंगे, है ना, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही वो हुआ, आपका ये भौतिक जगत का चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे आचार्य हैं हमारे, आप नहीं देखेंगे उनमें कोई भौतिक हैंकरिंग है, उनके हर एक एक्शन किसके लिए होते हैं? भगवान के लिए। ऐसा नहीं कि वो कभी चिंता नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी प्रेम नहीं करेंगे, भावनाओं से रहित नहीं है वो, लेकिन उनकी भावनाएं किसके लिए हैं? भगवान के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये संसार तो क्या मिथ्या है, सुने ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत मिथ्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है। अगर मिथ्या है तो हमें अनुभव कैसे हो रहा है? तो एग्जाम्पल देते हैं वो अद्वैतवादी, स्पेसिफिकली मायावादी जो हैं, कि जिस तरह से आप अज्ञान में
रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन वो तो रस्सी है, तो आप सांप क्यों समझ रहे हो उसको, है कि नहीं? तो इसका उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई अगर मैं रस्सी को सांप समझ रहा हूं तो उसके लिए सांप होना तो चाहिए। सांप होगा तभी तो मैं रस्सी को सांप समझूंगा। अगर सांप होता ही नहीं है, जब मैंने कभी सांप का अनुभव किया ही नहीं, तो क्या मैं रस्सी को सांप समझूंगा? नहीं। उसी तरह अगर मैं ये कहूं कि जगत मिथ्या है, तो ऐसा नहीं है। जगत सत्य है, इस जगत का मेरा जो परसेप्शन है वो मिथ्या है ना। वास्तविकता में ये जो जगत हमें दिख रहा है, ये प्रतिकृति है आध्यात्मिक जगत की, जिसको भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक में एक उसको इंगित किया है, निर्देश दिया है। ऊर्ध्वमूलम मदा शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये पूरा जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। जिस तरह किसी नदी के किनारे अगर कोई पेड़ हो तो रिफ्लेक्शन हमें कैसी दिखेगी कि इसकी जड़ें तो ऊपर जा रही हैं, शाखाएं नीचे आ रही हैं, है ना। तो वो जगत में जो सबसे हाईएस्ट चीज़ है वो इधर क्या लोवेस्ट बन जाएगी, है ना। वहाँ प्रेम है तो यहाँ पे काम हो जाएगा, उल्टा हो गया, पूरा परवर्टेड हो गया, है ना। रिफ्लेक्शन देखने में तो उसके जैसी लगेगी, लेकिन एक एक्चुअल है और एक सिर्फ आभास दिखाता है कि वो वैसा है ना। तो जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन जगत का जो हमारी धारणा है वो मिथ्या है। जगत रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, प्रकृति हमेशा है, लेकिन मुझे लगे कि भाई ये ऐसी ही है, तो ऐसा नहीं है ना। इसीलिए जो आचार्य हैं उनके बारे में बताते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो भगवान के भक्त लोग हैं वो चाहे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसमें जीव है, या कोई स्थावर पेड़ पौधे या स्टेशनरी चीज़ है, जब भी वो देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसकी ना देखे तारा मूर्ति, उसका जो बाहरी स्वरूप है वो नहीं देख रहे। क्या देख रहे हैं? सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। हर सबके भीतर जो उनके इष्ट देव परमात्मा भगवान बैठे हैं वो उनका दर्शन कर रहे हैं, और क्योंकि वो वास्तविक दर्शन कर पा रहे हैं इसीलिए आप पुनर्भव दर्शनम, उस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, है ना। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है ना, है ना। कुत्ते के भीतर भी वही परमात्मा है, एक ब्राह्मण के भीतर भी वही है, एक गाय के भीतर भी वही है, गाय को खाने वाले नराधमों के भीतर भी वही परमात्मा है। हर अणु में भी परमात्मा ही है। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, वही गोविंद परमात्मा रूप में सब एक परमाणुओं में व्याप्त है। तो चाहे मैं किसी भी स्वरूप को देखूं, है ना, मैं परमात्मा का दर्शन मुझे होना चाहिए। इनफैक्ट जब हम लोग ट्रेनिंग में होते हैं, जब हमने ज्वाइन किया था तो भक्ता ट्रेनिंग होती है हम लोगों की, सिखाते हैं कुछ चीज़ें। तो उसमें हमारे प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी हमें कि उस समय हम लोग LLP प्रीचिंग जाते थे फंड रेजिंग के लिए। तो जनरली प्रभु जी जा रहे हैं, हम तो उनको असिस्ट कर रहे हैं, तो उस समय क्या करें, अब हम तो थे बेंगलोर में भी, तो कन्नड़ा मुझे आती नहीं है, वो अपनी भाषा में बोलते, दोनों कन्नड़ा में बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो हमने कंप्लेन की थी प्रभु को कि प्रभु हमें तो समझ में आ नहीं पा रहा है, तो क्या करें, इसको कैसे मैनेज करें। तो प्रभु ने बोला कि आप अपना दर्शन सुधारो, आपकी जो सोच है उसको सुधारो। कैसे? बोले उसके ऑफिस में बहुत से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनसे आप भगवान को याद कर सकते हो। जैसे घड़ी है, तो घड़ी है, घड़ी मतलब क्या है? समय। घड़ी बिना रुके आगे बढ़ती जा रही है, बड़े से बड़ा 30 मार खा भी आ जाए, समय उसके लिए नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि समय भगवान का स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृद्धो, बोले घड़ी देखो तो तुमको भगवान का वो रूप ध्यान करना चाहिए कि भगवान काल शक्ति के रूप में इस पूरे संसार का संचालन कर रहे हैं, और हर एक क्षण क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है हर चीज का। लेकिन वही भगवान कहते हैं कि इस पथ पे अगर कोई आ जाता है, यानी भक्ति पथ पे कोई आ जाए, उसी भगवत गीता में कहा है, तो ना तो उसका क्षय होगा ना उसका विनाश होगा। नेह अभिक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, है ना। ना तो विनाश होगा ना तो क्षय होगा, एक छोटा सा भी अंश उसका कम नहीं होगा। तो ये भगवान की काल शक्ति है, उसको स्मरण करो। ऐसे ही बोले पेन है तो आप
पेन से भगवान के लिए कुछ लिखो, प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे लिटरेचर लिखे, उनका स्मरण करो। हर चीज से अगर आपके मन में वो भावना है तो आप भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। और जिस दिन हम लोग ऐसी दृष्टि विकसित कर लेंगे, हमारा भी अपुनर्भव दर्शनम वाली स्थिति हो जाएगी। त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। और इसी कारण कुंती महारानी कह रही है कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो दर्शन तो है ही, पर हम आपका वास्तविक प्रत्यक्ष दर्शन भी करना चाहते हैं। उनको कष्टों से प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुंती महारानी को कष्ट बड़े अच्छे लगते हैं कि विपत्ति आती रहे, थोड़ा एडवेंचर होता रहे। कई लोग होते हैं ना, फॉरेनर्स में थोड़ा ज़्यादा है, तो जीवन में एडवेंचर होना चाहिए, तो सामने से जाके जो है वो कष्ट लेते हैं। रिसेंटली एक देखा था हमने, हालांकि दुखद घटना है, बंजी जंपिंग करने गए, रस्सी टूट गई, उनकी मृत्यु हो गई। अभी सोचो 300 फीट या समथिंग कुछ हाइट से आप कूद रहे हैं, ऐसा तो एडवेंचर है, ठीक है, लेकिन उस एडवेंचर के कारण क्या हुआ, उनको प्राण गंवाने पड़े। ऐसे कई केसेस में हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुखद घटनाएं हैं, लेकिन ये रियलिटी भी बताती हैं। तो कोई कष्ट जो है, तो कुंती महारानी को कष्टों से प्रेम नहीं है कि विपत्ति आती रहे। उनको प्रेम किससे प्रेम? भगवान से, कृष्ण से प्रेम है। लेकिन भगवान आ ही तभी रहे हैं जब कष्ट आ रहे हैं। तो बोले अगर आप कष्टों के साथ आते हो तो फिर मुझे कष्ट ही दे दो, यानी आप हमारे साथ हमेशा रहो, है ना। भक्त को भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। भौतिक दृष्टि से हम जब देखेंगे कि हमें कष्ट आ रहा है या सुख आ रहा है तो एक चीज है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। कोई व्यक्ति है जो संभव है कि बहुत कष्ट में हमें दिखे, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है कोला बेच श्रीधर, है ना। केला बेचते थे तो उसी से वो बंगाली में उनका नाम पड़ गया कोला बेच, और नाम उनका है श्रीधर। तो श्रीधर आप देखेंगे कि इतने गरीब हैं कि केला और केले के पत्ते से जो बना के दोना वोना वो बेचते थे। जो कमाते थे 50% वो गंगा मैया की सेवा में कर देते थे, जो भी बचता था उससे अपना घर चलाते थे। उनके घर की स्थिति ऐसी है कि आधी छत है, आधी छत नहीं है, ठीक है। और रात को वो अच्छे से कीर्तन करते तो लोग उनको बोलते कि देखो इतना गरीब है, पैसा रुपया कुछ है नहीं, खाने का कुछ हुआ नहीं होगा, तो नींद नहीं आ रही है इसलिए चिल्ला रहा है। तो बाहरी दृष्टि से तो क्या लग रहा है कि कष्ट में है, लेकिन वो कौन है? श्रीधर आनंद में। चैतन्य महाप्रभु आके डेली उनको गले से लगाते और जबरदस्ती छीन के केले लेके जाते थे। महाप्रकाश लीला जो है, सप्त प्रहरी लीला, उसमें आप देखिए श्रीधर के ऊपर कितनी कृपा की महाप्रभु ने, है ना। ऐसे ही जगन्नाथ जी का जो है एक भक्त है माधव दास। अभी रथ यात्रा चल रही है, कल समापन हुआ, परसों। आज जगन्नाथ जी शायद अंदर जाएंगे शिव मंदिर में। तो उसके पहले जगन्नाथ जी बीमार थे। तो बीमार कैसे हुए? एक भक्त थे भगवान के माधव दास के नाम से। तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उनको उसका फल भोगना होगा, तो वो बीमार पड़ गए। अब बीमार भी इतने हुए, वैरागी भक्त हैं तो कोई साथ संभाल करने के लिए कोई है नहीं, अकेले रहते थे, तो इतने बीमार हो गए कि अचेत हो गए। तो जगन्नाथ जी स्वयं एक सेवक के रूप में आते हैं, उनकी गंदगी पूरी साफ करते हैं, उनको मतलब जो भी कपड़े से पोंछ के नहलाते धुलाते हैं। फिर कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद या जब भी उनको होश आता है तो उनको पता चलता है कि कोई मेरी सेवा कर रहा है। फिर जब प्रॉपर जागृति हुई, होश आया, तो उनको लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त हैं, पहचान तो जाते ही हैं। तो उनको पकड़ लिया, बोले भगवान आप यहाँ आए हो और इस तरह से सेवा क्यों कर रहे हो? बोले हमारा दायित्व है, हम आपकी सेवा करें। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। बोले तुम मेरे भक्त हो, ये विपत्ति तो तुम्हारे पे आनी थी, तो मैं, अब कोई है नहीं तुम्हारी सेवा करने के लिए, तो मैं सेवा कर रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओ फिर मेरी सेवा कर लेना। बोले नहीं, अगर ऐसा है तो आप विपत्ति हटा दो। बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये विपत्ति कंप्लीट करो। 15 दिन बचे हैं, बाकी तो निकल चुका है। बोले 15 दिन बचे, ये और निकाल लो, मैं कर लूँगा। बोले नहीं भगवान, सेवा तो हम ही करेंगे। तो बोले फिर कैसे करें? बोले आप चाहिए तो आप बीमार हो जाओ, मैं आपकी सेवा कर लूँगा। तो 15 दिन जगन्नाथ जी बीमार रहे और माधव दास जी ने उनकी सेवा की। और उसी कारण आप देखेंगे जगन्नाथ जी का 15 दिन अनासार होता है, वो दर्शन नहीं देते, बीमार हो जाते हैं स्नान यात्रा के बाद में। तो अगर विपत्तियां आने से भगवत
संबंध बने, भगवान की जो है दर्शन की स्थिति बने, तो ऐसी विपत्ति किसको नहीं चाहिए? सब भक्तों को चाहिए। और इसी कारण से कुंती महारानी यहाँ पे ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, आप मुझे विपत्ति दे दिए ताकि हमें आपका नित्य प्रति दर्शन होता रहे। डेली नई विपत्ति आएगी, डेली दर्शन होंगे आपके, है ना। तो इसीलिए हर भक्तों के हिसाब से हमें अगर देखें हम हमारे जीवन में इसको कैसे उतारें, तो पहला है कि इस जगत में सुख बड़ा खतरा है ना। जनरली हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख में खतरा भी है कि हमें अहंकार हो जाता है, हम प्रमादी हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो जो दुख है वो एक टाइमली रिमाइंडर है, क्योंकि दुख में बाय डिफ़ॉल्ट आदमी भगवान से प्रार्थना कर ही लेता है। बड़े से बड़ा नास्तिक हो, जब कहीं उसके पास जाने की कोई चारा नहीं बचेगा तो फिर वो चाहे, अब नास्तिक है तो किसी भगवान में तो मान नहीं रहे, तो फिर वो बोलेगा अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी है रक्षा करो, तो भावना तो आई। तो दुख एक तरह से अच्छी चीज़ भी है अगर आप भक्ति के पर्सपेक्टिव से देखें। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें हमारा दर्शन सुधारना है। हम जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, हमें भगवान का दर्शन करने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। अगर हम भगवान का दर्शन करने लग गए हर जगह हर समय, तो आप पुनर्भव दर्शनम, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य है, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।